नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी आज की वीडियो में। हिंदू धर्म में छठ पूजा का विशेष महत्व है। यह पर्व 4 दिनों तक चलता है। पंचांग के अनुसार छठ पूजा का यह पावन पर्व हर साल कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की सृष्टि को मनाया जाता है। यह व्रत संतान की लंबी उम्र, उत्तम स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य की कामना के लिए रखा जाता है। यह सबसे कठिन व्रत में से एक माना जाता है। छठ पूजा में छठी मैया को कई तरह के प्रसाद चढ़ाए जाते हैं। दोस्तों, इस बार छठ पूजा में, छठ व्रत में यह गलती कभी मत करना। दोस्तों, छठ पूजा में छठी मैया को यह 3 चीज कभी मत चढ़ाना। भूल कर भी ऐसी छठ पूजा कभी मत करना, घोर पाप लगता है और व्रत टूट जाता है। और साथ आपके इस गलती से छठी मैया क्रोधित भी हो जाती है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल प्रेम सार को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक कर दे। दोस्तों, हिंदी पंचांग के अनुसार छठ पूजा हर वर्ष कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी यानी छठी तिथि पर मनाया जाता है। यह हमेशा दीपावली के 6 दिन बाद पड़ता है, जो नहाए खाए की परंपरा से प्रारंभ होता है। यह व्रत करने वाले व्रतधारी 36 घंटे तक निर्जला व्रत रखते हैं, जिसके बाद छठी मैया की आराधना और सूर्य देव को अर्घ्य देने के बाद इस व्रत का समापन किया जाता है। दोस्तों, सबसे पहले हम यह जानते हैं कि ऐसी कौन सी महिलाएं हैं जिन्हें छठ पूजा नहीं करनी चाहिए। लगता है घोरपा और व्रत टूट जाता है, छठ मैया क्रोधित हो जाती है। और ध्यान रहे दोस्तों, छठ पूजा का व्रत ऐसी महिलाएं गलती से भी ना रखें, अन्यथा आपकी संतान की मृत्यु हो सकती है। पति पर भी भारी संकट आ सकती है, उल्टा पति पर भी भारी संकट आ सकती है। आप पाप के भागीदार बन सकते हैं। ऐसी महिलाएं छठ पूजा से दूर रहे। दोस्त तो कार्तिक मास की सृष्टि को छठ मनाई जाती है। 6 दिन को पूजी जाने वाली सृष्टि को बिहार में आसान भाषा में छठी मैया का कर पुकारते हैं। मान्यता है कि छठ पूजा के दौरान पूजे जाने वाली यह माता सूर्य भगवान की बहन है, इसलिए लोग सूर्य को अर्घ्य देकर छठ मैया को प्रसन्न करते हैं। वही पुराने में माँ दुर्गा के छठे रूप कात्यायनी देवी को भी छठ माता का ही रूप माना जाता है। छठ मैया को संतान देने वाली माता के नाम से भी जाना जाता है। मानता है कि यह पर्व संतान के लिए मनाया जाता है, खासकर वह जोड़ी जिन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हुई है तो वह छठ का व्रत रखती है। वही सभी अपने बच्चों की सुख शांति के लिए छठ मनाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, कुछ ऐसी महिलाएं भी हैं जिन्हें छठ पूजा का व्रत गलती से भी नहीं रखना चाहिए। यह सबसे बड़ा घोर पाप माना जाता है। महिलाएं ऐसी गलती कभी ना करें। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार जो लोग अधूरी शादी करते हैं वह शास्त्र का अपमान करते हैं। अधूरी शादी जैसी कि कोर्ट मैरिज और शादी के बिना ही संतान की उत्पत्ति कर देना सबसे बड़ा पाप है। ऐसे में छठ पूजा का व्रत ऐसे लोगों के संतान के लिए कभी नहीं रखना चाहिए। इसीलिए ऐसी स्त्री किसी भी धार्मिक कार्य में तभी ही शामिल हो सकती है जब वह अग्नि के साथ 7 फेरे लेने। ऐसी शादी को ही शास्त्रों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। ऐसे में अगर आपकी अधूरी शादी है तो आप छठ पूजा कभी ना करें। आपका ऐसा करने से छठी मैया का अपमान माना जाएगा और आपको पाप लग सकता है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार इस व्रत को सच्चे मन से रखना चाहिए। अगर कोई महिला शौक में यानी वह मां से रखती है तो उसके पति या संतान की मृत्यु या उन पर कष्ट आ सकते हैं। सच्ची श्रद्धा के साथ छठ पूजा का व्रत रखना चाहिए। इस व्रत के सफल होने से संतान सुख की प्राप्ति होती है, संतान को कष्ट कभी नहीं आती। छठी मैया करती है रक्षा, घर परिवार होता है खुशहाल। दोस्तों, छठ पूजा करने से सैकड़ों लोगों को फल की प्राप्ति होती है, परिवार में सुख समृद्धि धन की प्राप्ति होती है। छठी मैया की पूजा से सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। दोस्तों, वही कुमारी कन्याएं और पुरुष भी छठ पूजा कर सकते हैं। छठ पूजा का व्रत पूरा करने से स्वयं छठी मैया आपके पूरे घर की
रक्षा करती है। दोस्तों, अब यह भी जान लेते हैं कि छठ मैया को ऐसी कौन सी चीज है जो नहीं चढ़ाने चाहिए, भयंकर पाप लगता है। दोस्तों, नंबर 1, सूर्य भगवान को अर्घ देने के लिए तांबे का लोटा ही प्रयोग करें, लेकिन भूल कर भी चांदी, स्टील और प्लास्टिक के बर्तन से अर्घ नहीं देना चाहिए, इससे व्रत टूट सकता है। चांदी, स्टील, एल्यूमीनियम या प्लास्टिक के बर्तन से अर्घ्य देने से व्रत टूट सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इन धातुओं को सूर्य देव का प्रतीक नहीं माना जाता है। तांबा एक शुद्ध धातु है और इसे सूर्य देव का प्रतीक माना जाता है। दोस्तों, नंबर 2, व्रत के दौरान घर में कभी भी मांसाहार ना बनाएं और ना ही परिवार में किसी को खाने दे। छठ पूजा को एक पवित्र पर्व माना जाता है। इस दौरान व्रत रखने वाले लोग मांसाहार से दूर रहकर सात्विक आहार ग्रहण करते हैं। साथ ही साथ व्रत के दौरान घर में मदिरा आदि या धूम्रपान भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, नंबर 3, छठी मैया का प्रसाद बहुत ही सुभिता के साथ मनाया जाता है। उनका प्रसाद हमेशा ऐसे चूल्हे पर बनाएं जिससे ताज़ा लिखा गया हो। यदि गैस पर बना रहे हो तो गैस स्टोव को अच्छी तरह से धो लें। पहले से बने चूल्हे पर कभी प्रसाद ना बनाएं, इसके लिए नया चूल्हा ही बनाएं। दोस्तों, नंबर 4, सूर्य को अर्घ देने से पहले कभी भोजन न करें। व्रतधारी को पहले और दूसरे दिन सूर्य को जल देने के बाद ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। दोस्तों, अब है नंबर 5, छठी मैया से मांगी मन्नत अगर पूरी हो जाए तो आपको अपनी मन्नत को पूरा होने की विशेष पूजा जरूर करनी चाहिए, अन्यथा मैया के प्रकोप का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, नंबर 6 है, घर में प्याज और लहसुन का प्रयोग इन 4 दिनों तक भूल कर भी ना करें, इससे जीवन में आपको बहुत बुरे दौर से गुजरना पड़ सकता है। इस समय लहसुन और प्याज आदि चीजों से दूरी बना ले। दोस्तों, अब है नंबर 7, छठ का व्रत करने वालों को जमीन पर 4 दिन तक सोना चाहिए। छठ पूजा वाले कमरे में ही अपना आसन लगाना चाहिए। ऐसे में आपको छठ मैया का ध्यान करते रहना चाहिए, इससे मन आपके व्रत को संपूर्ण करती है और कोई भी बाधा नहीं आती। दोस्तों, नंबर 8, जिस जगह पर प्रसाद बन रहा हो वहां साधारण भोजन भी नहीं बनना चाहिए, साथ ही साथ उसे स्थान पर खाना भी वर्जित है। छठ मैया का प्रसाद ताजे चूल्हे पर बनाना चाहिए। छठ मैया का प्रसाद बहुत ही सुभिता के साथ बनाया जाता है। इस प्रसाद में कई तरह के सात्विक व्यंजन शामिल होते हैं, इसीलिए उनका प्रसाद हमेशा ऐसे चूल्हे पर बनाना चाहिए जिससे ताजा चूल्हा जलाया गया हो। यदि गैस पर बना रहे हो तो गैस स्टोव को अच्छी तरह से धो लें। पहले से बने चूल्हे पर कभी प्रसाद ना बनाएं, इसके लिए नया चूल्हा ही बनाएं। ऐसा करने से प्रसाद में पवित्रता आती है और छठी मैया प्रसन्न होती हैं। दोस्तों, नंबर 9, प्रसाद बनाते हुए नमक का हाथ भी किसी पूजा की वस्तु या प्रसाद से नहीं छूना चाहिए। दोस्तों, नंबर 10, पूजा के दौरान अपनी वाणी को बुरी बातों से थोड़ा दूर रखें। जुबान पर गंदे विचार भी नहीं लाना चाहिए। छठी मैया का आशीर्वाद पाने के लिए मन में गंदे विचार नहीं लानी चाहिए। दोस्तों, नंबर 11, घर में पूजा के दौरान जूठा बर्तन और गंदे कपड़ों का ढेर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, इससे छठी मैया क्रोधित हो जाती है और व्रत टूट जाता है। क्योंकि छठी मैया को साफ सफाई बहुत पसंद है, इसलिए व्रत के दौरान अपने घर को साफ सुथरा रखें और गंगाजल से छिड़काव अवश्य कर ले, इसे पूरा घर पवित्र हो जाता है और छठी मैया का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, आप में से कौन कौन छठी मैया का आशीर्वाद पाना चाहता है? अगर आप छठी मैया का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जय छठी मैया जरूर लिखें और छठी मैया के लिए इतनी ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करें। जय छठ माता, छठी मैया की जय।